ये कहानी एक ऐसे नेक और सादा मिजाज अल्लाह वाले की है जिसकी जिंदगी तो दुनियावी एतबार से गरीबी और बेकसी में गुजरी, लेकिन जिसका मर्तबा अल्लाह की निगाह में इतना बुलंद था कि उसकी मौत के बाद उसके जनाजे को उठाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ी। यह दास्तान अल्लाह की कुदरत, औलिया अल्लाह के मर्तबे और ईमान की अजीम ताकत का एक रोशन सबूत है। गरीब फकीर की जिंदगी। तकवा और इखलास का पैकर एक जमाना था जब एक छोटे से गांव में एक गरीब फकीर रहा करता था। उसका नाम अब्दुल गनी था। हालांकि यह कहानी आमतौर पर किसी खास नाम से नहीं जानी जाती, लेकिन समझने में आसानी के लिए हम यह नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब्दुल गनी ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत, उसके जिक्र और उसकी मखलूकों की खिदमत में गुजारी थी। वह दुनियावी दौलत और शोहरत से पूरी तरह बेनियाज था। उसके पास न रहने को कोई आलीशान मकान था, न खाने को उम्दा खाने और न पहनने को उम्दा लिबास। वह एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। कभी कभी फाके भी होते थे और उसके लिबास पर हमेशा पैबंद लगे होते थे, लेकिन उसकी रूहानी दौलत बेशुमार थी। उसका दिल अल्लाह के नूर से रोशन था और उसकी जुबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र जारी रहता था। लोग उसे एक सादा, नेक और शांत मिजाज इंसान के तौर पर जानते थे। वह किसी से कोई चीज नहीं मांगता था, बल्कि जो भी मिलता उसी पर शुक्र करता। उसकी दुआओं में बड़ा असर था। अगर कोई बीमार उसके पास आता और वो दुआ कर देता तो अल्लाह के फजल से उसे शिफा मिल जाती। अगर कोई परेशान हाल आता तो वो उसे अल्लाह पर तवक्कुल करने की नसीहत करता और उसकी मुश्किल आसान हो जाती। गांव के लोग उसे अल्लाह वाला मानते थे, लेकिन उसकी गरीबी और दुनियावी बेकसी की वजह से बहुत ज्यादा लोग उससे करीब नहीं होते थे। कुछ ही नेक लोग थे जो उसकी इज्जत करते और कभी कभार उसकी खिदमत में हाजिरी देते थे। अब्दुल गनी ने अपनी जिंदगी में कभी किसी को अपनी विलायत या करामत का इजहार नहीं किया। वह अल्लाह की रजा में राजी था और अपनी इबादत को पोशीदा रखता था। उसकी जिंदगी एक खुली किताब थी जिसमें सिर्फ तकवा, परहेजगारी और इखलास के सफ़ात दर्ज थे। वफात का वक्त और बेकसी का मंजर। अब्दुल गनी की उम्र काफी हो चुकी थी। एक दिन उसने महसूस किया कि उसका आखिरी वक्त करीब आ गया है। उसने अल्लाह का जिक्र तेज कर दिया और अपने परवरदिगार से मुलाकात की तैयारी करने लगा। वो रात उसने पूरी अल्लाह की इबादत में गुजारी। सुबह सादिकत के वक्त जब फजा में इबादत की खुशबू फैल रही थी, अब्दुल गनी की रूह कफ़से अनासिर से परवाज कर गई और अपने मालिक ए हकीकी से जा मिली। उसकी वफ़ात इंतहाई सुकून और इत्मीनान की हालत में हुई। उसके चेहरे पर मौत के कोई निशान नहीं थे, बल्कि एक नूरानी तबस्सुम था। जब सुबह हुई और कुछ पड़ोसी उसके घर आए तो उन्होंने देखा कि अब्दुल गनी का जिस्म बेजान पड़ा है। यह खबर गांव में फैली, लेकिन उसकी बेकसी और गरीबी की वजह से बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हुए। गांव के कुछ चंद लोग जमा हुए और उन्होंने उसके जनाजे की तैयारी शुरू की। एक ताबूत, जनाजा रखने का संदूक लाया गया और अब्दुल गनी के पाक जिस्म को उसमें रखा गया। अब मसला पेश आया कि जनाजे को उठाने वाला कोई नहीं था। गांव के लोग थोड़े बहुत जो जमा हुए थे वो या तो बहुत बूढ़े थे या फिर कमजोर थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो दुनियावी कामों में मशगूल थे और उन्हें फकीर के जनाजे की ज्यादा परवाह नहीं थी। उन्होंने सोचा कि चलो कुछ लोग और आ जाएं तो उठा लेंगे। वक्त गुजरता जा रहा था और जनाजा इंतजार कर रहा था। सूरज ऊपर चढ़ता जा रहा था। लोगों में हल्की फुल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि ये तो फकीर था, कौन आएगा इसके जनाजे में। कोई कह रहा था कि क्या करें, लोग अपने कामों में मशगूल हैं। ये मंजर इंतहाई अफसोसनाक था। एक ऐसे अल्लाह वाले का जनाजा था जिसने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के नाम कर दी थी और आज उसे उठाने वाला कोई नहीं था। कुदरत का करिश्मा। ताबूत का हवा में उठना। जब जनाजे को उठाने वाला कोई नहीं मिला और बेकसी इंतहा को पहुंच गई तो अल्लाह ताला को अपने उस प्यारे बंदे की बेकदरी गवारा न हुई। अल्लाह की शान। जमीन और आसमान के मालिक ने अपने वली की इज्जत बढ़ाने का फैसला कर लिया। जहां लोग मायूस होकर खड़े थे और ताबूते मुबारक को उठाने के लिए इंसानी हाथों का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक एक अजीम करिश्मा जाहिर हुआ। देखते ही देखते वो ताबूत जिसमें अब्दुल गनी का पाक जिस्म था
धीरे धीरे हवा में उठने लगा। पहले जरा सा उठा, फिर और ऊपर, और फिर बिल्कुल जमीन से ऊपर, लगभग एक आदमी की ऊंचाई पर तैरने लगा। यह मंजर देखकर वहां मौजूद तमाम लोग हक्का बक्का रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने ऐसी चीज कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। ताबूत हवा में किसी अदृश्य ताकत के जरिए चल रहा था। वो एक खास सिमत में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। यह सिमत गांव के बाहर मौजूद कब्रिस्तान की तरफ थी। ताबूत किसी परवाज करते हुए परिंदे की तरह पूरी इज्जत और एहतराम के साथ हवा में तैरता हुआ चल रहा था। कब्रिस्तान तक का सफर और मलाइका का साथ ताबूत अपनी मंजिल की तरफ बिना किसी रुकवाट के बढ़ रहा था। लोग हैरत से उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। रास्ते में जो लोग भी इस मंजर को देखते थे वो ठिठक जाते और हैरत से उसे निहारने लगते। कुछ बातिनी निगाह रखने वाले अल्लाह के नेक बंदों ने जो उस वक्त मौजूद थे बयान किया कि ताबूत को दरअसल फरिश्ते उठा रहे थे। वो फरिश्ते जिन्हें अल्लाह ने इस नेक बंदे की इज्जत अफजाई के लिए भेजा था। हवा में एक नूरानी चमक महसूस हो रही थी और एक हल्की हल्की खुशबू भी फैल रही थी। यह उस अल्लाह वाले की शान थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा में गुजारी थी। ताबूत ने पूरा रास्ता इसी तरह हवा में तय किया। वह उन गलियों से गुजरा जहां से अब्दुल गनी अपनी जिंदगी में गुजरा करते थे, लेकिन तब उन्हें कोई पहचानता नहीं था। आज वही गलियां उसके ताबूत के लिए रास्ता छोड़ रही थीं। कब्र तक पहुंच और आखिरी आरामगाह आखिरकार ताबूत कब्रिस्तान पहुंचा। कब्रिस्तान में एक कब्र पहले से तैयार थी। गोया अल्लाह ने इस नेक बंदे के लिए उसकी कब्र पहले से ही मुकर्रर कर रखी थी। ताबूत धीरे धीरे उसी कब्र के पास उतरा और बिल्कुल उसके ऊपर आकर ठहर गया। हवा में उठने वाले इस ताबूत का मंजर देखकर लोगों का ईमान ताज़ा हो गया। उनकी आंखें अश्कबार थीं और दिल अल्लाह की अजमत से भर गए थे। अब उन्हें यकीन हो गया था कि ये फकीर, ये सादा सा इंसान कोई मामूली शख्स नहीं था, बल्कि एक अजीम अल्लाह का वली था। लोगों ने हिम्मत करके ताबूत को नीचे उतारा। फिर पूरे एहतराम के साथ अब्दुल गनी के पाक जिस्म को कब्र में उतारा गया। नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें अब ज्यादा लोग शामिल हो चुके थे। हर शख्स अपने गुनाहों पर नदामत कर रहा था और इस अल्लाह वाले के लिए दुआ कर रहा था। कब्र को बंद किया गया और लोगों ने फकीर अब्दुल गनी को उसकी आखिरी आरामगाह में सुपुर्द ए खाक कर दिया। इस वाक़ये ने पूरे गांव और आसपास के इलाकों में एक नई रूहानी लहर पैदा कर दी। लोग अब अल्लाह वालों की इज्जत करने लगे और दीन की तरफ माइल होने लगे। इस वाक़ये से हासिल होने वाले इबरत यह वाक़या हमें कई अहम और गहरे सबक सिखाता है। वली अल्लाह का मर्तबा यह दिखाता है कि अल्लाह ताला अपने वलियों से कितनी मोहब्बत करता है और उनकी कितनी इज्जत अफजाई फरमाता है। दुनियावी तौर पर चाहे उन्हें कोई न जाने, लेकिन अल्लाह की निगाह में उनका मर्तबा बहुत बुलंद होता है। अल्लाह की कुदरत, यह वाक़या अल्लाह ताला की बेपनाह कुदरत का मुजाहिरा है। वह चाहे तो मामूली चीज़ों को भी बेमिसाल ताकत अता फरमा सकता है। उसकी कुदरत के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इखलास और तकवा की अजमत। अब्दुल गनी की जिंदगी हमें सिखाती है कि दौलत और शोहरत नहीं, बल्कि इखलास, तकवा और अल्लाह पर कामिल यकीन ही इंसान को कामयाबी और अजमत अता करते हैं। दुनिया की बेकदरी। यह वाक़या हमें दुनिया की बेकदरी और फानीपन का एहसास दिलाता है। जिस फकीर को दुनिया ने मरने के बाद भी अकेला छोड़ दिया था, अल्लाह ने उसे ऐसी इज्जत दी जो दुनियावी बादशाहों को भी नसीब नहीं होती। बंदे का अल्लाह पर भरोसा। यह हमें सिखाता है कि बंदे को हर हाल में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। मौत एक हकीकत। यह वाक़या हमें मौत की हकीकत और आखिरत की तैयारी का पैगाम देता है। हमें अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारनी चाहिए ताकि हमारी आखिरत कामयाब हो। हासिल कलाम फकीर अब्दुल गनी का ताबूत जो खुद हवा में उठकर कब्र तक पहुंचा, यह सिर्फ एक हैरत अंगेज कहानी नहीं, बल्कि ईमान अफरोज हकीकत है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि दुनियावी नज़र में जो कुछ भी हमें कमज़ोर या बेबस दिखता है,
वो अल्लाह की नज़र में बहुत अजीम हो सकता है। अल्लाह ताला कभी भी अपने उन बंदों को ज़ाया नहीं करता जो अपनी पूरी ज़िंदगी उसी की रज़ा में गुजारते हैं। हमें चाहिए कि हम अब्दुल गनी जैसे अल्लाह वालों की ज़िंदगी से इबरत हासिल करें, उनकी सादगी, उनके तकवे, उनके इखलास और अल्लाह पर उनके कामिल भरोसे को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर हम अपने दिलों को दुनिया की मोहब्बत से पाक करके अल्लाह की मोहब्बत से भर लें तो इंशा अल्लाह हमारी ज़िंदगी और मौत दोनों कामयाब होंगी। अल्लाह ताला हमें नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने सच्चे औलिया अल्लाह की मोहब्बत और इत्तेबा नसीब फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और हमारी आखिरी दुआ है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है।